घोसी उपचुनाव में मिली करारी हार से बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी को न सिर्फ हार मिली है बल्कि पिछले साल के मुकाबले उनका वोट प्रतिशत भी कम रहा। घोसी उपचुनाव के अलावा खतौली और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी लगातार इसी तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे थे, जहां पर सपा गठबंधन को लेकर एक तरफ जीत मिली, बसपा की गैर मौजूदगी में दलित वोटर ने अपने पक्ष में वोट किया। ऐसे में भी पिछले एक साल में हुए इन तीनों उपचुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। वहीं घोसी, खतौली, मैनपुरी उपचुनाव में हुई बीजेपी की हार को हल्के में न लिया जा सकता है। इन तीनों चुनावों में बसपा सुप्रीम मायावती ने दूरी बना रखी थी। ऐसे में बसपा के वोट बैंक का फायदा सत्ताधारी पार्टी नहीं उठा सकी और दलितों को लुभा नहीं पाई। बसपा के वोटरों ने सपा व आरएलडी के समर्थन में वोट किया। घोसी की ही बात करें तो 2022 के चुनाव में यहां से सपा के दारा सिंह चौहान को जीत हासिल हुई थी। इन चुनाव में सपा को 42.21% वोट मिले, बीजेपी को 33.57% और बीएसपी को 21.12% वोट मिले थे। इस साल जुलाई में दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए गए और बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ही टिकट दे दिया था। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। सीएम योगी भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। दलितों को रिझाने के लिए चर्चित गेस्ट हाउस कांड पर जिक्र किया था, जब मायावती पर हमला किया गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद सपा ने घोसी में शानदार जीत हासिल की और सुधाकर सिंह ने 42,760 वोटों से बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हराया। सपा का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 57.2% हो गया, जिसमें दलित वोट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रही। इस क्षेत्र में 19% दलित मतदाता और जिसमें अधिकांश जाटव हैं। ऐसे में दलितों ने बीजेपी के बयान सपा पर ज्यादा भरोसा जताया। इस तरह दिसंबर 2022 में हुए खतौनी चुनाव में की बात करें तो यहां पर भी सत्ता रालोद ने गठबंधन के सामने बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ये सीट पहले बीजेपी के खाते में थी, जिस पर विक्रम सिंह सैनी ने 45.34% वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। वहीं रालोद को 38% वोट और बसपा को 14.15% वोट मिले थे। उपचुनाव में बसपा ने फिर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। ऐसे में आरएलडी के मदन भैया ने 54.23% वोट के साथ जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ने 41.72% वोट ही मिले। दिलचस्प बात यह है कि खतौनी से भी मुसलमानों के बाद दूसरे नंबर पर दलित वोटर हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी सपा रालोद के समर्थन में आ गए थे। इससे दलित वोटर सपा रालोद के साथ आ गए और बीजेपी को कम वोट ही मिले। दिसंबर में ही हुए मैनपुरी लोकसभा चुनाव में भी दलितों ने सपा का साथ दिया। ये सीट सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी, जिस पर सपा ने डिम्पल यादव को मैदान में उतारा था और बीजेपी ने रघुराज साक्ष को टिकट दिया था। इस चुनाव में डिम्पल यादव ने 64.50% वोट पाकर बड़ी जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को सिर्फ 34.40% वोट मिले। यहाँ पर भी बसपा नदारद थी। ऐसे में दलित वोटर बीजेपी से पूर्व और सपा के साथ आ गए। बसपा की गैर मौजूदगी में दलितों ने सपा को वोट दिया। इन तीनों उपचुनाव के नतीजे को इसलिए परेशान करने वाली है क्योंकि भाजपा दावा करती आई है कि उनके इस समुदाय में मुफ्त राशन, घर, एलपीजी कलेक्शन जैसे कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाए जाने के बावजूद इसके अलावा अब दलित वोटर बीजेपी से छिलक रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इन 6 की सबसे बड़ी वजह गलत उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। मैनपुरी से सपा ने रघुराज सख्त को टिकट दिया, जो पहले सपा में थे। घोसी में भी बीजेपी ने सपा छोड़ आए दारा सिंह चौहान पर भरोसा जताया। खतौनी में विक्रम सिंह सैनी पत्नी को टिकट दिया गया, जिन्होंने कुछ दिन पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया था।